इमरान खान ने एहतजाज करते लोगों को वापस जाने का कह दिया। लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं दी। लोग हैरान परेशान कि आखिर लॉन्ग मार्च की कॉल क्यों नहीं दी जा रही, मौके से फ़ायदा क्यों नहीं उठाया गया। लेकिन बहुत अच्छा हुआ, ये एक जाल बिछाया गया था जिससे इमरान खान कामयाबी से निकल गए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फौजिया सज्जाद। नाज़रीन, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की नाअहली का फैसला सामने आया और लोगों ने एहतजाज शुरू कर दिया। फैज़ाबाद पर घुमसान का रन पड़ा और पब्लिक को बदतरीन तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उन पर शेलिंग की गई, उन्हें मार कुटाई की गई। इस्लामाबाद पुलिस और फैशिस्ट हुकूमत की एक ऐसी आलाकार बन चुकी जो शायद डिक्टेटरशिप में भी हम किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से तवक्को नहीं कर सकते। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को इस्लामाबाद पुलिस ने कल खूब रगड़ा लगाया। जहाँ जहाँ मौका मिला वहाँ उन पर तशद्दुद किया। आम लोगों की तो आप बात छोड़े ना, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस पर तशद्दुद किया गया इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से। इसके बावजूद इमरान खान साहब ने पुरअमन रहने का कहा, लोगों से कहा कि हालात ठीक नहीं है, लोगों के लिए मज़ीद परेशानियाँ पैदा न करें, एहतजाज करना पुरअमन तरीक़े से करें और अपने घरों को वापस जाएँ, कॉन्सनट्रेट करें लॉन्ग मार्च पर। हम लॉन्ग मार्च की जब कॉल देंगे तो तब आप लोग निकलेगा। लेकिन लोग कह रहे हैं कि आखिर फ़ायदा उठाया जा सकता था, लॉन्ग मार्च की कॉल कल क्यों नहीं दी गई। बहुत से लोग नाराज़ हो रहे हैं, बहुत से लोग गुस्सा कर रहे हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि वो जो मार खाते हैं हर दफ़ा निकल कर, उनका क्या कसूर है। कुछ लोगों की प्रेडिक्शन तो ये भी है कि इमरान खान अपने साथियों से, अपने सपोर्टर्स से महरूम होते जा रहे हैं लॉन्ग मार्च की कॉल ना देने की वजह से। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये एक जाल बिछाया गया था जिससे कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स, सपोर्टर्स और इमरान खान साहब बाहिफाजत निकल गए हैं। अनरेस्ट फैलाने के लिए ये सब किया गया था, बिसात बिछाई गई थी क्योंकि पीडीएम बुरी तरह से नाकाम हो गई। इलेक्शन में भी, मईशत में भी, हर तरह से वो नाकाम है। पीडीएम से मायूस उनके हैंडलर्स फिर ये बयानियां भी फैला सकते थे कि इमरान खान ने भी लॉन्ग मार्च की कॉल दी, तोड़ फोड़ करवाई और एहतजाज के लिए लोगों को मुश्तिल किया और इस किस्म की बहुत से इल्ज़ाम उन पर भी लग सकते थे। सीन यही क्रिएट करना चाहते थे सब, पीडीएम वाले भी यही चाहते हैं कि किसी तरह से अनरेस्ट फैल जाए। अगर इक़्तिदार हमारे पास नहीं रहता, नवाज शरीफ अहल नहीं किए जाते, वो वतन वापस आकर इलेक्शन नहीं लड़ सकते, उनके केसेस ख़त्म नहीं किए जा सकते, तो फिर शहबाज शरीफ को एज प्राइम मिनिस्टर मरीम नवाज या नवाज शरीफ कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। मजीद वो पहले से नहीं कर पा रहे, लेकिन वो सोच रहे थे कि शायद किसी तरह से चांस बन जाए। और जब ये चांस बनता नज़र नहीं आ रहा तो नवाज शरीफ, मरीम नवाज और उनका ग्रुप तो ये चाहता है कि हंगामी हालात हो जाए, इमरजेंसी लग जाए, माशाल्लाह लग जाए, हमें सियासी शहादत मिल जाए और हम सुरखरू हो जाएं, बकौल उनके सुरखरू हो जाएं कि हमें तो हुकूमत करने ही नहीं दी गई, हम तो बेहतरी करना चाहते थे, हमारे साथ हर दफ़ा ज्यादती हुई, हमें निकाल दिया गया, हमारे साथ इस्टेब्लिशमेंट ने हमें शहादत और इस किस्म की बहुत सी स्टेटमेंट। तो कल ये जाल फैलाया गया था जिसमें पीडीएम और इमरान खान दोनों को एक साथ शिकार करने का सोचा गया था। और पीडीएम क्योंकि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली थी जिसमें वो अपने एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया पर वापस जाने वाली थी, तो उसको भी हैंडल किया गया। और दूसरी तरफ से इमरान खान को जलील करने के लिए, इमरान खान का इमेज ख़राब करने के लिए, पूरी दुनिया में से एग्रेसिव शो करने के लिए प्लानिंग ये की गई थी कि हालात ऐसे पैदा करते हैं कि अब लॉन्ग मार्च की कॉल जो कब से पेंडिंग चली आ रही है, जो कब से इमरान खान कह रहे हैं लेकिन दे नहीं रहे, उन्हें इतना मजबूर कर दिया जाए कि वो उस लॉन्ग मार्च की कॉल दे दें। लेकिन इमरान खान ने कल भी वो कॉल नहीं दी, बल्कि एक वीडियो मैसेज जो है लोगों ने वो देखा कि जिसमें इमरान खान कह रहे हैं कि ये मेरे अल्फाज जब आप सुनेंगे या ये मैसेज जब देखेंगे तो मुझे ये बंद कर चुके होंगे। एक्चुअली वो वीडियोस भी उन्होंने तैयार करवाना शुरू कर दी क्योंकि उनके पास सोर्सेज हैं, इंफॉर्मेशन है, वो जानते हैं कि उनके साथ क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ करने की प्लानिंग की जा रही है। इस हवाले से उन्होंने वीडियोज़ रिकॉर्ड करवाना शुरू कर दिया और उसकी एक झलक कल लोगों ने देखी जिसमें शायद लोगों को ये लगा कि अभी के बारे में ये बात की जा रही है क्योंकि FC पुलिस एहलकार ये सब जो है वो बनी गाला भी पहुँच गए थे, वहाँ पर पब्लिक भी मौजूद थी जो एहतजाज कर रही थी। अच्छा, इस दौरान ये भी हुआ कि पूरे मुल्क में एहतजाज होता रहा, टायर जलाए गए, लोगों ने रोड ब्लॉक्स की, नीम फौजी दस्ते जहाँ से गुजर रहे थे, गाड़ियाँ गुजर रही थी, पब्लिक ने उनके साथ छेड़खानी नहीं की, उन्हें सिर्फ वापस जाने पर मजबूर किया। बड़े सलीके से, बड़े तरीके से उन्हें कहा गया कि वापस चले जाएं, बीच में मत आएं, और वो वापस चले गए। यानी वो जो कोशिश की गई थी कि नीम फौजी दस्तों को भी लड़वाया जाए, उनके साथ हाथापाई कराई जाए, कोई गोली चलवा दी जाए, इस किस्म की कोई भी सिचुएशन क्रिएट कर ली जाए, वो भी सिलसिला नाकाम हो गया। ऐसे करने में भी कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। पब्लिक ने भी इश्तिहाल के बावजूद, मुश्तिल होने के बावजूद नीम फौजी दस्तों के साथ किसी भी किस्म की हुल्लड़बाजी, झगड़े, हाथापाई, हर तरह की डिस्टर्बेंस से परहेज़ किया, जिससे वो सारी प्लानिंग फ्लॉप हो गई कि इमरान खान लॉन्ग मार्च की कॉल देते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि लॉन्ग मार्च की कॉल का इंतज़ार अगर तहरीक इंसाफ के लोग करें तो उससे ज़्यादा
इंतज़ामिया और हुकूमत कर रही है। उनकी ख्वाहिश है कि ये लॉन्ग मार्च हो जाए। और मज़े की बात है कि जब जब लॉन्ग मार्च अनाउंस करते हैं लेकिन उसको पेंडिंग कर दिया जाता है तो उससे दिल सबसे ज़्यादा टूटते हैं हुकूमती जमात के, क्योंकि इनकी ख्वाहिश है और इनके हैंडलर्स की भी अब ये ख्वाहिश है कुछ इस किस्म की इमरजेंसी हो जाए, कोई ऐसे हालात हो जाए, कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाए कि जिसमें फिर हम ये कह सकें कि ये दोनों लोग ही, दोनों साइड्स ही, यानी कि जो हुकूमत में 14-15 पार्टीज़ हैं, ये भानुमती का कुंबा भी, इम्पोर्टेड हुकूमत भी और इमरान खान भी, दोनों ही नाकाम हो गए हैं। लेकिन इमरान खान ने एक दफ़ा फिर ये चाल नाकाम बना दी। जिन लोगों को गुस्सा है कि लॉन्ग मार्च की कॉल कल वक्त था दी जा सकती थी, उन्हें समझना होगा कि ये एक जाल बिछाया गया था जिससे वो कामयाबी से निकल गए हैं। आप इस हवाले से क्या कहते हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ। अल्लाह हाफिज़।